नमस्कार मित्रों, जय श्री बालाजी, ओम बागेश्वराय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों सावधान। आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान हो गए, क्योंकि एक साथ आपके तीन तीन पर्चे खुले हैं। दोस्तों, आपके पर्चे में आपकी पूरी जिंदगी की काली सच्चाई बाहर आ गई है। आपके पर्चे में आपकी मृत्यु की तारीख, आपके जीवन साथी के बारे में, आपके सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, साथ ही धन दौलत के बारे में सब कुछ आ गया है। चाहे दुर्घटना हो, फिर चाहे बीमारी हो, सब कुछ आपके पर्चे में निकल कर आ गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा जी का पर्चा कभी गलत नहीं होता है, और आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में तंत्र मंत्र के बारे में भी निकला है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में बहुत बड़ा तंत्र मंत्र हो रहा है। आपके किसी दुश्मन ने आपके घर परिवार को तंत्र मंत्रों से बांध दिया है, साथ ही आपकी तरक्की को भी बांध दिया है। आज उस दुश्मन के बारे में भी बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, परिचय में बहुत बड़ा राज बाहर आया है आपके अपने के बारे में। जिस इंसान के ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे, जिस इंसान पर आप अपनी जान तक लुटा रहे थे, उसी इंसान ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया है। उस इंसान का नाम भी पर्चे में आ गया है। सारी जानकारी बताने वाला हूं दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ तीन तीन पर्चे खुलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, बहुत गंभीर बात पर्चे में निकल कर आई है। दोस्तों, आपकी जिंदगी और मौत के बीच की जो काली सच्चाई है, उसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही धन दौलत को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बागेश्वर बाबा के पर्चे में देखिए, आज तक आप बहुत मेहनत कर रहे थे, दिन रात मजदूर के जैसे जुटे जा रहे थे, लेकिन चाहे जितना कमा लो, आपके पास पैसा रुकता रुकता नहीं था, पैसा टिकता नहीं था आपके पास। दोस्तों, चाहे आप महीने के 50,000 कमा लो या फिर लाख कमा लो, फिर भी आपके हाथों में पैसा रुक नहीं रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आपके ऊपर किसी अपने ने ही तांत्रिक क्रिया करवा दी थी। जी हाँ दोस्तों, और यह जो दुश्मन है, इसके बारे में भी बागेश्वर बाबा के पर्चे में सब कुछ बाहर आ गया है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी दोस्त, तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका जो सबसे बड़ा गद्दार बारे है, जो पीठ पीछे रोजाना आपके ऊपर तंत्र मंत्र करे जा रहा है, जो आपके साथ ही रह रहा है और आपकी थाली में ही खा रहा है और उसी थाली में छेद कर रहा है, उस आस्तीन के सांप का भी नाम आ चुका है। दोस्तों देखिए दोस्तों, जब वार कोई अपना करता है ना, तो उसका जख्म, उसका घाव भी बहुत गहरा होता है। जी हाँ, वह घाव भर भर नहीं जाता है दोस्तों, वह घाव कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि अपने जो घाव देते हैं, जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, और अगर वही हमारे साथ धोखा कर दे, वही हमारे साथ छल कपट कर दे, तो उसकी फिर कोई भरपाई नहीं की जा सकती है दोस्तों। और आपके साथ भी यही हो रहा है। कब से मुझे पता है कि आप पिछले कई समय से दुख तकलीफों से बहुत परेशान हैं। दोस्तों एक एक दिन बहुत मुश्किल से काट रहे थे, कैसे ना कैसे आपने अपने दुख के दिन काट लिए दोस्तों। लेकिन यह जो दुश्मन है, एक के बाद एक नए नए तरकीब लगाकर आपको परेशान करे जा रहा था। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही आपके जीवन की वह कड़वी सच्चाई भी बताऊंगा, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही दोस्तों, आने वाले जो यह 7 दिन है, जी हाँ, यह जो आने वाले 7 दिन है, इन दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और तगड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसमें आपको 2 बड़े झटके, जी हाँ 2 बड़े झटके लगने वाले हैं, और ये झटके बहुत खतरनाक होने वाले हैं। आपके जिंदगी में आपने कभी ऐसे बदलाव नहीं देखे होंगे, आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी घटनाएं नहीं देखी होगी। साथ ही दोस्तों, कुछ खुशियां भी मिलने वाली हैं। जिस चीज के लिए आप बरसों से, सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाली है, क्योंकि जो पर्चे में निकला है दोस्तों, वह यकीनन आपके लिए बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज उसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन की अंतिम तारीख भी निकल आई है। जी हाँ, यानी आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपकी मृत्यु कब होगी। देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि मेरा जीवन कितने सालों का है, मेरा जीवन कितने समय का है। हर कोई जानना चाहता है, और आपके बारे में तो पर्चे में निकल कर आ गया है। आज उसी चीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि आपकी जीवन जो रेखा है, वह कितनी लंबी है,
आपकी मृत्यु कैसे होगी, आप मरेंगे कैसे। हर कोई जानना चाहता है कि मेरी मौत कैसे होगी, किसी एक्सीडेंट में होगी या फिर किसी की हार्ट अटैक से होगी, किसी की नॉर्मल मृत्यु होगी या किसी की खुशी खुशी मृत्यु होगी, किसी की दुखी दुखी मृत्यु होगी। तो इस सारी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन किसी किसी इंसान की जो मृत्यु होती है ना, वह दुख के समय में होती है, यानी कि वह बहुत दुख देता है, पीड़ा देता है, तब होती है। और किसी की मृत्यु खुशी खुशी होती है, जैसे कि उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया होता है, वह अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है, उसे अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता है, उसने खूब पैसा कमाया होता है, खूब दुनिया देखी होती है, खूब घूमता है, खूब फिरता है, खूब सांसारिक सुख का आनंद लेता है, पारिवारिक सुख का आनंद लेता है, पत्नी पति शादीशुदा जीवन का आनंद लेता है, साथ ही बाल बच्चे सबका आनंद लेकर खुशी खुशी भगवान के घर जाता है। ऐसी भी मृत्यु लिखी आई है किसी की। तो दोस्तों, आज आपके बारे में सारी पोल खोलूंगा, हमें चिंता ना करें आपके। दोस्तों, बहुत सारे सवाल है कि मेरे जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों की वजह क्या है, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चिंता ना करें, मैं आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं। आखिर किस लिए? कि केवल और केवल आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, बीमारी के बारे में सबके बारे में आया है, तो बस आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे केवल एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। देखिए, दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन दुख लंबे समय तक चले तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है, फिर इंसान परेशान हो जाता है। आखिर कब तक चलता है ऐसा? देखिए, ज्यादा दिन तक दुख सह नहीं पाते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। इस वीडियो के आखिरी में उस उपाय को अगर आप कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए। देखिए, दुख तो सबको भोगना है, दुख राम जी ने भी भोगा था, दुख कृष्ण भगवान ने भी भोगा था। जी हां, राम जी को भी वनवास भोगना पड़ा था 14 साल। साथ ही उनकी पत्नी का भी अपहरण हुआ था। वो तो भगवान थे, उन्होंने तो भगवान का अवतार लिया था। तो फिर उनको दुख क्यों मिला? क्योंकि यही नियति है, दुख सबको भोगना है। ठीक कृष्ण भगवान भी देखिए, सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण, उनको भी जेल में पैदा होना पड़ा। उनकी माता पिता जो थे, उनको जेल में अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ी। आप सोच सकते हैं उन्होंने कितना दुख झेला होगा। कारावास में उन्होंने कितनी संतानों को जन्म दिया, कितनी संतानों का बलिदान दिया, फिर तब जाकर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। तो दोस्तों, कष्ट सबने भोगे हैं। देखे दशरथ जी, जी हां, दशरथ जी जो राम जी के पिताजी थे, उन्होंने भी कष्ट झेला। उसके बाद श्री कृष्ण जी के जो माता पिता थे, उन्होंने भी कष्ट झेला। और जो देवता थे, राम जी हो या तालापवाई डासेंगे मिन्नी मवी या बेटा माँ का पाकुम्मा पाकुन निराय थे, कृष्ण भगवान या फिर भोलेनाथ जी, सबने अपने अपने जीवन में कष्ट झेला है। तो कष्ट तो हर कोई झेलता है, लेकिन सवाल यह है कि कष्ट लंबा नहीं चलना चाहिए। आपका लंबा चल रहा है। दोस्तों, बहुत समय से आप कष्ट झेले जा रहे हैं, तो उन कष्टों से बाहर कैसे आएंगे? मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक कर दे। देखिए, रोजाना मैं आप लोगों से बोल बोलकर थक चुका हूं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी जाएं और सनई दीग दिखती आइए, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी जाएं और लिख दे जय शनिदेव और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, हर किसी के मन में होता है कि हाँ, मेरी मृत्यु कब होगी, कब मैं इस संसार को छोड़ दूंगा। तो आपकी राशि के हिसाब से अगर मैं आपकी अंतिम तारीख बताऊं, या फिर मैं अंतिम घड़ियां बताऊं, तो आपकी अंतिम घड़ियां तभी आएगी जब आप इस जिंदगी से संतुष्ट हो जाएंगे। जी हां, यानी कि आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे। यानी कि जरूरी नहीं कि आपके पास उस समय बहुत धन दौलत होगा, जरूरी नहीं कि ऐशो आराम होगा। उस समय आपके पास संतुष्टि होगी कि हाँ, मैंने मेरे जीवन में सब कुछ देख लिया है, अब मुझे इस जीवन को जीने की जरूरत नहीं है। तब आपकी दोस्तों आखिरी तारीख होगी। जी हां, तब आप दोस्तों अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर चुके होंगे, सब कुछ देख चुके होंगे। दुनियादारी कहें या इस दुनिया को कहें, आप सब कुछ देख चुके होंगे। घर परिवार का सुख हो, सांसारिक सुख हो, आप सब कुछ ले चुके होंगे, तभी आपकी मृत्यु होगी। अब बात अगर आपके आने वाले 15 दिन की करूं, तो दोस्तों, जो आपका दुश्मन सबसे बड़ा निकल कर आया है, वह मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आपका जो दुश्मन है कोई और नहीं है,
आपके अपने ही हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही। दोस्तों, साफ साफ दिखाई देता है कि आपको सबसे बड़े धोखे अपने अपनों से ही मिलेंगे, जो आपके सबसे ज्यादा खास रहेंगे। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि धोखा सबसे ज्यादा आपको ही मिलेगा और देने वाला कोई पराया नहीं, देने वाले आपके अपने ही होंगे। क्योंकि भले ही आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे सारे अपने मेरे दिल के चहेते हैं, वह मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन आज से कुछ सालों बाद देखिए, जब इंसान का समय पलटता है ना, तब रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। जब धन बीच में आता है ना, तो रिश्ते चाहे कितने ही खास हो दोस्तों, सब बंटवारा हो जाता है। और दोस्तों, धोखा भी आपको अपने अपनों से ही मिलेगा। किससे मिलेगा? जी हाँ, सबसे बड़ा धोखा आपको एक औरत देगी। जी हाँ, और वह औरत आपके दिल के सबसे करीब होने वाली है। वही औरत सबसे ज्यादा आपको धोखा देने वाली है। तो दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा, और खास करके आप अपने अपनों से ज्यादा चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि धोखा भी कोई छोटा मोटा नहीं। क्योंकि कभी कभी इंसान को जब धोखा मिलता है ना, तो फिर वह संभल नहीं पाता है, और आपके जो ये दुश्मन बने बैठे हैं दोस्तों, आपका सब कुछ छीन सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा चालाक चतुर बन जाइए। ओ दोस्तों, अब मैं अगले 15 दिनों की बात करूं तो दोस्तों, पर्चे में बड़ी बड़ी घटनाएं निकल कर आई हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, पूरे 3-3 पर्चे खुल जाना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। जी हाँ, और आपको मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वह है आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। जी हाँ, देखिए, आप कोशिश करिए कि आपका हर काम इस समय दोस्तों समय पर हो, क्योंकि अगर आपका कोई काम समय पर नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। परिवार का काम हो या फिर कोई अपना काम हो, हर काम को समय पर करने की कोशिश करिएगा। वहीं दोस्तों, आपके जो नजदीकी संबंधी है, उनके साथ भी संबंध अच्छे से बनाकर रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि किसी भी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी में सावधान रहना भी जरूरी है। अगर कोई महंगी चीज खरीद रहे हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे घर में कोई वस्तु हो जो महंगी हो, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि यह समय खरीदारी के लिए बहुत खराब है दोस्तों। अभी कोई खरीदारी करने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अगर कुछ आप नई चीज खरीदते हो तो उसमें आपको नुकसान भी बहुत उठाना पड़ सकता है। अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर तो उठाना ही पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको कोई बड़ी डील या कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। जी हाँ, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके हाथ मुनाफा कमाने का एक बड़ा अवसर लग सकता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कह दूं कि थोड़ा सा अपने अंदर एक्टिवपन लेकर, यानी कि थोड़ा सा दोस्तों, आपको और ज्यादा तरोताजा रहना चाहिए। जितना जल्दी अपने कामों को निपटाएंगे, उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पति पत्नी आपसी संबंधों में मधुरता और सामंजस्य बना के रखिए। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है कोई तीसरा आकर आपके दोनों के बीच में झगड़ा करवा दे। कोई तीसरा आपके प्रेम में खलल डाल सकता है दोस्तों। ऐसे में किसी तीसरे की बात में आकर अपने प्रेम संबंधों में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर कोई बात होती है तो दोनों आपस में बैठकर सुलझा लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी तीसरे की बात में आकर अपने संबंधों को खराब मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों, लोग नहीं चाहते हैं कि आप खुश रहे। आप अपने जीवन में हंसी खुशी से रहे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। लोग दोस्तों जब देख लेते हैं कि हाँ, इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इनकी जिंदगी में अच्छापन आ रहा है, तब उनसे रहा नहीं जाता। वह तमाम कोशिशें करते हैं, और आपके आसपास के लोग तो हैं ही ऐसे शुरुआत से। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, व्यर्थ के कुछ आप काम करेंगे इस दौरान, बिल्कुल व्यर्थ है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं होगा। फोकट में थकान होगी, फोकट में दौड़ा भागी होगी। तो दोस्तों, जो व्यर्थ के काम हैं उनको नहीं करना है आपको। और आपको मैं बता दूं कि सोच विचार ज्यादा करोगे तो तनाव तो बढ़ेगा ही। दोस्तों, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेते हैं दोस्तों, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन की स्थिति होगी कभी कभी। तो आप इतना गलत गलत सोच लेते हो कि आप दोस्तों खुद को ही डिमोटिवेट कर देते हो। दोस्तों, ज्यादा गलत नहीं सोचना है, जो जिंदगी में हुआ ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोचकर आप परेशान होते हो? जरा मुझे बताइए, आप कि जो है ही नहीं आपके जीवन में उसके बारे में सोचते हो। जो परेशानी है ही नहीं, उस परेशानी को सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, परिचय में जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई है वो है आपकी दोस्तों डिप्रेशन की स्थिति। आपकी मानसिकता पर तनाव हावी हो रहा है। आपको दोस्तों इस चीज से बाहर आना पड़ेगा। इसके लिए आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें,
हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको काफी अच्छा महसूस होगा। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, इस समय के दौरान जो पर्चे में सबसे बड़ी चीज निकली है वह है आपका आलस्य। आपके आलस्य की वजह से आप कई सारे दोस्तों अवसर को नजरअंदाज कर देंगे। कई बार जो अवसर है खुद चलकर आते हैं, लेकिन आप अपने आलस्य के चक्कर में उन अवसर को भी गंवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको कुछ दिया नहीं है, भगवान ने कई बार देने की कोशिश करी है, लेकिन आप अपने आलस्य के चलते उन अवसरों को, उन चीजों को ले नहीं पाते, भुना नहीं पाते। तो यह गलती किसकी हुई? आपकी। और भगवान उसको ज्यादा समय तक नहीं देंगे। भगवान देंगे, लेने का आपका काम है। लेना आपके हाथ में है दोस्तों, लेकिन आलस्य करोगे तो कैसे होगा? वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी। साथ ही लोगों से मिलना पड़ेगा। जितना लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से बातें करोगे, उतना दुनियादारी समझोगे। क्योंकि दोस्तों, दूर से सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, चीजें स्पष्ट होती चली जाती है। हो सकता है कोई काम आज आपको बहुत भारी लग रहा है, लेकिन जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे, तो आगे का रास्ता धीरे धीरे खुद बढ़िया खुद दिखने लगेगा। तो दोस्तों, एक कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। करियर में फायदा मिलेगा, नौकरी में फायदा मिलेगा, व्यापार में फायदा मिलेगा, लेकिन यह फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ करने की सोचोगे, जब आप दोस्तों करने के लिए तैयार रहेंगे। आलस्य करना छोड़ दीजिए दोस्तों। वहीं आपको मैं बता दूं कि कुछ गलतियां इन दिनों आपको नहीं करनी है, वरना राहु आपके ऊपर भारी हो रहा है। दोस्तों, वह गलतियां क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए रात्रि में। दोस्तों, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जैसे कि आप मोबाइल चलाकर बहुत सोते हैं, साथ ही आप भगवान का नाम नहीं लेते। देखिए, रात्रि में सोते समय जैसे ही आप बिस्तर पर लेटे, आपको लग रहा है मुझे नींद आ रही है, तो तुरंत भगवान कृष्ण भगवान का नाम ले ले, राधे राधे बोल दे। सुबह उठे तो राधे राधे बोलकर उठे। इसके बाद दिन की शुरुआत करें। मन में नाम लेते रहे राधे राधे का। दोस्तों, यह केवल नाम जपने से भी आपके दोस्तों जिंदगी में जो कष्ट आ रहे हैं वह दूर हो जाते हैं। और एक उपाय बता रहा हूं, जाते जाते भोलेनाथ जी को खीर का प्रसाद चढ़ाकर उस प्रसाद को खुद भी ग्रहण करिएगा। सारे कष्ट दूर होंगे आपके। तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कह देना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त सच्चे मन से जय श्री राम जय बजरंगबली जरूर लिख देना। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यकीन ना हो बेटा तो एक बार इसे आजमा कर देख लेना। तुम्हें जीवन में इतनी खुशियां मिलेगी, इतनी खुशियां मिलेगी कि तुम संभालते नहीं संभाल पाओगे। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ समय से अपने अपने जीवन में आगे बढ़ाने की, तरक्की करने की बहुत कोशिश है करी, बहुत प्रयास करें, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए। आपके जीवन में बार बार कदम कदम पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, लेकिन अब आपको उन मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अगले इन 24 घंटे में 3 बहुत ही बड़ी सावधानियां का ध्यान रखना होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको जितना हो सके अपने राज गुप्त रखने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखिए, आप सभी के सामने अपनी बातों को बिल्कुल खुलकर बता देते हैं, सभी के सामने अपने राज खुल करके रख देते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दुख आता है। क्योंकि जो आपके दुश्मन होते हैं वह आपकी सारी गुप्त बातें जान जाते हैं, वह आपके सारे राज्य समझ जाते हैं और फिर आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनने लगते हैं। तो आपको जितना हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयास करना है। दूसरों को अपने जीवन के बारे में पता नहीं लगने देना है, वरना वह लोग दखलंदाजी करने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको अपने अंदर से घमंड की जो भावना है उसे समाप्त करना होगा। जी हां दोस्तों, आपको यदि छोटी छोटी बातों पर खुद पर घमंड होने लगेगा तो आप इस दुनिया में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, कामयाब होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे कामयाबी को सर पर नहीं चलने देना है। आपको अपने कामयाब होने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना है। अपने अंदर घमंड की भावना पैदा नहीं होने देना है, वरना दोस्तों बाद में आपके लिए नई नई मुश्किलें, नई नई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आप जीवन में सफल तो हो जाए, लेकिन आपको उसे बात का डिंडोरी किसी के सामने नहीं पिटना है। दोस्तों, आपको बता दें,
आने वाले अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़े संकटों से लड़ना पड़ सकता है। इन 24 घंटे में दुख आपको चारों ओर से गिरेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि मनुष्य का जीवन, दोस्तों, हर पल एक जैसा नहीं रहता। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह आते जाते रहते हैं। यदि आज आपके जीवन में सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, और आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। तो आपको दोनों ही चीजों के लिए सदैव तैयार रहना है।